सांभवी मुद्रा क्या है? सांभवी मुद्रा को कैसे सिद्ध किया जाता है? भारतीय संस्कृति में योग, मुद्रा व ध्यान की कई क्रियाएं हैं जिनके अभ्यास से संपूर्ण जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इनके नियमित अभ्यास से जीवन को उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। सांभवी मुद्रा को शिव मुद्रा या भैरवी मुद्रा भी कहा जाता है। वैसे सांभवी मुद्रा कोई मुद्रा नहीं बल्कि महामुद्रा है। आजकल आध्यात्म के प्रति लोगों की सोच बदलती जा रही है। लोग ध्यान, मेडिटेशन उतर रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोग यह चाहते हैं कि वे लगातार ध्यान करते रहें, परंतु कई कारणों की वजह से वे लगातार ध्यान नहीं कर पाते। उनमें से कुछ कारण हैं, जैसे उनका ध्यान करने में मन नहीं लगता, अर्थात उनकी चेतना इधर उधर भटकती रहती है, वह स्थिर नहीं हो पाती, जिसके कारण वे चाहकर भी ज्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाते। तो दोस्तों, यह वीडियो आज उन्हीं के लिए है जो ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मन के विचार उन्हें ध्यान नहीं करने देते। तो आज हम एक ऐसी ध्यान पद्धति के बारे में जानेंगे जो ध्यान के लिए बहुत असरदार है। उस पद्धति का नाम है सांभवी मुद्रा। तो ये सांभवी मुद्रा क्या है, इसे कैसे करते हैं? दोस्तों, यह सांभवी मुद्रा इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप सांभवी मुद्रा का ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी सधने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान में आनंद आने लगेगा। आपकी आंखें खुली हों लेकिन आप देख नहीं सकते। इसके ठीक उल्टा कि जब आंखें बंद हों तब आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति जब सध जाती है तो उसे सांभवी मुद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति में आप नींद का मजा भी ले सकते हैं और ध्यान का भी। यह बहुत कठिन साधना है। दोस्तों, यह सांभवी मुद्रा हमारी तीसरी आंख को खोलती है, जिससे हमारी गहन चेतना के द्वार खुल जाते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में डेल्टा तरंगे सक्रिय हो जाती हैं, जिससे दिमाग एकदम शांत हो जाता है। इसकी वजह से मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्सों के बीच संवाद का तादात्म्य स्थापित होता है, जिससे भावी घटनाओं के संकेत मिलने लगते हैं। यह सांभवी मुद्रा हमारे शरीर के पीनियल ग्लैंड को सीधा सीधा इफेक्ट करता है, और यह पीनियल ग्लैंड हमारे दोनों आंखों के बीच के भाग में स्थित होता है। यानी इसे साधारण भाषा में कहें तो हमारी दोनों भौं के बीच के भाग में स्थित होता है, अर्थात इसे हम थर्ड आई भी कह सकते हैं, और कुछ लोग इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, सांभवी मुद्रा क्योंकि हमारे सीधे पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करता है, इसलिए इस सांभवी मुद्रा के द्वारा हम खुद को सम्मोहित कर सकते हैं। इस मुद्रा के द्वारा हम एक लंबी योग निद्रा में भी जा सकते हैं, जिसके कारण यह लगातार ध्यान करने में मदद करती है। तो आइए इस सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। आप ध्यान करने की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं और शरीर को सीधा रखें तथा शरीर को आराम की अवस्था में छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी दोनों आंख की पुतलियों को अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर टिका देना है, यानी कि आपको नाक के सबसे ऊपरी भाग को देखना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके आंखों की दोनों पुतली आपके थर्ड आई के पास आकर चिपक जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको अपनी दृष्टि को अपने नाक के अग्रभाग पर रखना है। इसे सांभवी मुद्रा का पहला स्टेप कहते हैं। अब जब आपको लगे कि आपका अभ्यास नाक के अग्रभाग पर पूर्ण रूप से हो गया है, तब आपको अपनी आंखों की दोनों पुतलियों को अपनी थर्ड आई पर टिका देना है, अर्थात दोनों भौं के बीच वाले स्थान पर टिका देना है। अब ऐसी अवस्था में आपको अपने थर्ड आई वाले स्थान पर कुछ गुदगुदी सा महसूस होगा, कोई एक वाइब्रेशन महसूस होगी। आपको इसे ही फील करना है, इसे ही महसूस करना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होने लगे कि जैसे उनका सर घूम रहा है या उनके सर में दर्द होने लगा है। जिसको भी ऐसी कोई परेशानी हो, वो इस क्रिया को तुरंत वहीं पर छोड़ दे और कुछ समय बाद पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएं। लेकिन जिन साधकों को इसमें आनंद आ रहा है, उन्हें अपने अनुकूल या सहज लग रहा है, तो वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें।
यानी वे अपनी आंखों की दोनों पुतलियों को अपने भौं के बीचों बीच टिकाकर रखें। अब जब आपको पूर्णतः यह एहसास हो जाए कि आपकी आंखों की दोनों पुतलियां आपके भौं के मध्य भाग में टिक गई हैं, तो अब आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है और बंद आंखों में ही अपनी आंखों की पुतलियों को अपने भौं के मध्य भाग में टिका लेना है। बस इसी स्थिति को सांभवी मुद्रा कहते हैं। इस स्थिति में आने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कहीं आपकी आंखों की पुतलियां फड़क तो नहीं हैं, यानी ये कहीं इधर उधर या ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सर्वप्रथम आप दोबारा अपनी पुतलियों को स्थिर करें, अर्थात आपको पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ही लगाना है। दोस्तों, यह जितना आसान प्रतीत हो रहा है उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको थोड़े प्रैक्टिस की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, 2-4 दिन लग सकते हैं, परंतु जब आपकी आंखों की पुतलियां आपके दोनों भवों के बीच टिकने लगें, तब आप इस सांभवी मुद्रा का आनंद उठा सकते हैं। इस स्थिति में जब आपका ध्यान आपके दोनों भवों के बीच अर्थात थर्ड आई पर होगा, तो आपको बहुत से अनुभव होने लगेंगे। इस अवस्था में ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटे छोटे प्रकाश के कण दिखाई देने लगें। इस मुद्रा के करते रहने से आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज हो जाती है, मानसिक क्षमता की वृद्धि होती है, दिल दिमाग को शांति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन व शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सांभवी मुद्रा करने वाले साधक के मस्तिष्क में न्यूरॉन हार्मोन बढ़ने लगता है, जो मनुष्य को अधिक बुद्धिमान बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से अनिद्रा दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, मस्तिष्क की सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है और तनाव दूर होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ज्यादा देर तक अपने पीनियल ग्लैंड पर ध्यान देते हैं, वहां से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों, अब आपकी यह प्रश्न हो सकते हैं कि सांभवी मुद्रा के दौरान जब हमारी दोनों आंखों के मध्य अर्थात दोनों भवों के बीच सनसनाहट सा महसूस होने लगे, एक प्रकाश दिखाई देने लगे, तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपको दोनों भवों के बीच कोई सनसनाहट, कोई वाइब्रेशन या गुदगुदी जैसा महसूस होने लगे और आपको आंख बंद करने पर कुछ प्रकाश के कण दिखाई देने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप ध्यान में उतर रहे हैं। कई साधकों को बिना सांभवी मुद्रा के भी दोनों आंखों के भवों के मध्य सनसनाहट महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे साधक बहुत से योग प्राणायाम करते हैं या वे पढ़ने में बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं। ऐसे लोगों की यह थर्ड आई अपने आप एक्टिवेट होने लगती है, जिसके कारण उन्हें पूरा दिन अपने दोनों भवों के बीच कुछ वाइब्रेशन, कुछ सनसनाहट जैसा महसूस होने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी साधकों के सम्मुख ऐसी स्थिति है कि उनके दोनों भवों के मध्य हलचल हो रही है, तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे ध्यान में उतर रहे हैं। इस स्थिति में उन्हें विशेष निर्देशों की आवश्यकता है, यानी उन्हें एक सही मार्ग पर ले जाने की आवश्यकता है। इस स्थिति में उन्हें ध्यान की आगे की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और जब एक साधक इस ध्यान में उतर जाता है तो उसकी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां उसे सब चीजें खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। दोस्तों, कुछ दिन के अभ्यास के बाद जब आप सांभवी मुद्रा में उतरने लगते हैं, तो आप एक अलग एनर्जी से वशीभूत हो जाते हैं। एक नया आनंद आप में हमेशा विराजमान होता है। आप हमेशा आनंदित रहने लगते हैं। वैसे तो हठ योग में सांभवी मुद्रा को खेचरी मुद्रा के साथ लगाया जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को खेचरी मुद्रा के बारे में पता ना हो, लेकिन यदि हम खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेते हैं तो यह सांभवी मुद्रा अपने आप सिद्ध हो जाती है। लेकिन यह खेचरी मुद्रा इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। खेचरी मुद्रा के लिए उत्तम गुरु की आवश्यकता होती है। यह मुद्रा केवल गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए, और वो भी ऐसे गुरु जिन्होंने खेचरी मुद्रा को सिद्ध किया है। बिना ऐसे गुरु के जिसने खेचरी मुद्रा को सिद्ध नहीं किया है,
यदि आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है और यह बहुत रिस्की है। बहुत से लोग हैं जो किताब को पढ़कर ही खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि आप खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने का निर्णय तभी लें जब आपको अपने पर पूर्ण विश्वास हो और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। आप यह जानते हो कि आप किसी भी परेशानी में हो तो आपकी इच्छा शक्ति आपको उस परेशानी से निकाल सकती हो, तभी आप खेचरी मुद्रा का खुद से प्रयोग करें। अन्यथा उचित गुरु के मार्गदर्शन में ही खेचरी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। खेचरी मुद्रा को हमने सांभवी मुद्रा में जोड़कर इसलिए बताया क्योंकि खेचरी मुद्रा के दौरान सांभवी मुद्रा खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है और यह खेचरी मुद्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आगे की किसी वीडियो में मैं खेचरी मुद्रा के बारे में भी बात करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।